बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं महमूद असगर चौधरी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरोप में ये जो दूसरा लॉकडाउन लगा है और जिसकी वजह से तकरीबन यूरोप के तमाम ममालिक में नकलो हमल जो है उस पर पाबंदी लग गई है। यानी आप एक जगह से दूसरी जगह पर बग़ैर किसी ख़ास ज़रूरत के ट्रैवल नहीं कर सकते। आज बरतानिया के अखबार दी मिरर ने एक बड़ा ही दिलचस्प आर्टिकल लिखा है जिसके तहत इंश्योरेंस कंपनीज के माहिरीन के ख्याल के मुताबिक अगर लॉकडाउन के दौरान आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है खुदा न खास्ता, तो इंश्योरेंस कंपनी को ये हक हासिल है कि वो कंपनसेशन देने से पहले चेक कर सकती है कि क्या आप जो ट्रैवलिंग कर रहे थे वो हुकूमत की दी गई इजाज़तों के दरमियान में आता था। अगर ऐसा ना हुआ और आप ट्रैवलिंग कर रहे हुए तो इंश्योरेंस कंपनी को राइट होगा कि वो आपको पेमेंट ना करे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि हम हुकूमती जो इजाज़त है जो दी गई हैं उन्हीं पर अमल करें। एक जानब जुर्मानों का खतरा तो है, लेकिन दूसरी जानब पे जो इंश्योरेंस का खतरा है वो एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत ज़्यादा बाज़ दफ़ा पेमेंट जो है वो गाड़ी का नुकसान भरने के लिए की जा सकती है। तो आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमें कौन कौन से असूलों को मद्देनज़र रखकर अगर ट्रैवलिंग करनी पड़े तो कर सकते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हमारे दोनों चैनल्स को लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसा कि मैं बता रहा था कि जो लॉकडाउन का दूसरा सीज़न है वो जारी है यूरोप के तमाम ममालिक में। ग्रीस, फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी, बरतानिया और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो है यहाँ तक वो उन्होंने भी अपनी शहरियों के लिए नकलो हरकत जो है वो महदूद कर दी है। हमने इस सिलसिले में तकरीबन हर मुल्क के जो कवानीन हैं उनकी वीडियोस शेयर की हैं। आप जज्बा के पेज पे जाके उनसे रहनुमाई ले सकते हैं। मेरी आज की वीडियो में जो ट्रैवलिंग गाइडेंस है उसको फोकस बरतानिया के शहरियों के लिए है जो बरतानिया से बाहर जा रहे हैं या जो बरतानिया में आएंगे यूरोप से। लेकिन चूँकि तकरीबन तमाम ही यूरोपियन कंट्रीज़ के कवानीन और रूल एंड रेगुलेशन मिलते जुलते हैं, तो आप किसी भी मुल्क में बैठे हुए हैं तो आपके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट हो सकती है। बरतानिया में 5 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक तकरीबन नेशनल लॉकडाउन है जिसके तहत आप घर से बाहर नहीं निकल सकते बशर्ते कि आप काम के लिए जा रहे हों, तालीम के लिए जा रहे हों, आप अपने जीपी डॉक्टर के पास जा रहे हों या अगर आपको इमरजेंसी की सूरत में हॉस्पिटल जाना पड़े या फिर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जो खुली हुई है। जैसे आप शॉपिंग वगैरह करने के लिए जाना चाहते हैं तो सुपरमार्केट्स खुली हुई हैं तो आप वहां जा सकते हैं। बरतानिया में एक और भी कानून है बबलिंग का, यानी आप किसी भी फैमिली के साथ बबल कर सकते हैं। यानी अगर आपकी सिस्टर किसी दूसरे घर में अकेली रहती है तो आप ये बता सकते हैं कि हम शेयर कर रहे हैं, उसको मेरी ज़रूरत पड़ सकती है, मैं उसके पास जा सकता हूँ, वो हमारी फैमिली में आ सकती है। या फिर बबलिंग आप पार्टनर से कर सकते हैं अगर आपका पार्टनर किसी दूसरे घर में रहता है। इसके अलावा यानी 2 घरों की बबलिंग तो हो सकती है, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं हो सकती। तो ऐसी सूरत में भी जाने की इजाज़त है, आप जा सकते हैं। लेकिन उसके कवानीन ये हैं कि हुकूमत का कहना है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखें। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप 2 मीटर का फासला रखेंगे, आप हैंड सैनिटाइजर्स पास रखेंगे ताकि आप गैर ज़रूरी तौर पर चीज़ों को छूने की सूरत में साफ़ कर सकें। आपके पास फेस मास्क होना चाहिए कि आप को जब ज़रूरत पड़े तो आप अपना बल्कि ज़रूरत क्या, आप जब बाहर निकलेंगे घर से तो आपको फेस मास्क लाजमी हो जाएगा। इसके अलावा बरतानिया में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए हुकूमत बरतानिया ने एक ऐप जारी किया है जिस ऐप की मदद से अगर आप वो ऐप डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल फ़ोन पर, आप एप्पल फ़ोन या एंड्रॉयड फ़ोन पर उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।
तो उसकी मदद से आप ये बहुत ही अच्छा ऐप है। इसमें 2-4 फायदे हैं। एक तो ये है कि आपको आप जहां जा रहे हैं वहां की रश की सिचुएशन बता सकता है कि क्या सूरत हाल है, कितने ज़्यादा लोग हैं, आपको ये गूगल के साथ अटैच है। इसके अलावा अगर आप लोगों में जाते हैं तो किसी बंदे के अगर आप करीब जाएंगे तो अगर उसको कोविड-19 हुआ तो आपको एक मैसेज आ जाएगा सीक्रेट कि आप मुहतात रहें। प्राइवेसी की वजह से बंदे का नाम नहीं आएगा कि कौन बंदा है जिसको कोविड है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आप किसी ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहां पे कोविड पॉजिटिव वाले लोग हैं, तो आप उनसे बच सकेंगे और आप वापस घर आ सकेंगे। इसके अलावा ये ऐप जो है ये इसमें आप किसी भी जगह पे जाते हैं, किसी ऐसे वेन्यू में जहां आप एंटर होना चाहते हैं, तो आपको पता है कि बहुत सी जगहों पे जाके आपको अपनी पूरी डिटेल देनी पड़ती है, मेरा नाम ये है, मेरा ये है, फ़ोन नंबर है, सारा कुछ। तो आप अगर ये ऐप आपके पास होगा तो आप उसको कोड को क्लिक करेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उन तक पहुंच जाएगी। ये प्राइवेसी सेटिंग के लिहाज से बिल्कुल महफूज है, आपका डाटा दूसरे लोगों से शेयर नहीं होगा। इसके अलावा आपको ये इख्तियार है कि अगर आप जब चाहें कि आपको इसकी इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको सिम्टम्स आ जाते हैं तो ये ऐप आपको बताएगा कि आप घर चले जाएं और जाके सेल्फ आइसोलेट हो जाएं। तो एक अच्छा ऐप है, अगर आप डाउनलोड कर लें तो इसका फ़ायदा है। ये चीज़ें जब आप फॉलो करेंगे तो उसके साथ फेस मास्क और ये सारा, तो फिर आप इन ज़रूरी जो बातें बताई गई हैं उनके साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा जो फेस मास्क है वो तकरीबन हर जो आप चीज़ मीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट का, उसमें तकरीबन हर चीज़ के लिए लाजमी है। आप बस में बैठे, आप ट्रेन में बैठे, आप ट्राम में बैठे, आप मेट्रो में बैठे, आप बोट या फेरी में बैठे, आप प्राइवेट हायर टैक्सी में बैठे या फिर आप हवाई जहाज़ में बैठे, आपके लिए फेस मास्क लाजमी है। आप किसी भी ऐसे स्टेशन या उनकी बिल्डिंग में एंटर होंगे तो भी आपके लिए फेस मास्क जो है वो लाजमी है। और वहाँ पे भी आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग का इसी तरह ख्याल रखेंगे। जो लोग बरतानिया से बाहर जाना चाहते हैं, मैंने आपको बताया कि कुछ ख़ास चीज़ें हैं, उन्हीं की वजह से आप जा सकते हैं। तो दूसरी सूरत यह है कि आप अपनी जो फ़्लाइट कंपनी है उससे रब्ता करें। बहुत सी जो लोग हॉलिडे पे जाना चाह रहे थे वो कंपनीज़ ने तकरीबन ख़त्म कर दिया है, आपको नोटिस भेज दिया कि आप हॉलिडे पे नहीं जा सकते। रायनेयर जो है उसने कहा है कि वो रिफ़ंड नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप कोई नेक्स्ट हॉलिडे बुक करवाना चाहेंगे तो वो आपकी हॉलिडे बुक कर देंगे। इसी तरह ईजी जेट और दीगर कंपनियों ने, ब्रिटिश एयरवेज, वो भी हॉलीडेज़ में रिफंडिंग तो नहीं कर रहे, लेकिन जो ऑप्शन दे रहे हैं अपने शहरियों को कि वो बाद की किसी डेट की हॉलीडे जो है वो बुक करवा सकते हैं। इसी तरह जो लोग बरतानिया आ रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो एक पैसेंजर लोकेटर फॉर्म मौजूद है गवर्नमेंट की वेबसाइट पर gov.uk में। वहाँ पे आप बरतानिया आने से पहले 48 घंटे से के अंदर यानी बहुत ज़्यादा डेट से पहले आप नहीं कर सकते फॉर्म। इस फॉर्म को आपने ऑनलाइन जाकर फिल करना है, जिसमें आपने अपनी डिटेल बतानी है कि आप जब बरतानिया आएंगे तो आप कहाँ रहेंगे और आपका एड्रेस कौन सा होगा। तो इस तरह आपको ये फॉर्म लाजमी फिल करना होगा। जब आप एयरपोर्ट पर आएंगे तो आपको ये प्रूफ देना होगा कि ये आप ऑलरेडी ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आप फिल कर चुके हैं। इसके अलावा जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए लाजमी हो सकता है कि वो 14 दिन के लिए सेल्फ आइसोलेट करें, अपने आप को क्वारंटाइन कर लें। कुछ हाईली प्रोफेशनल लोग, डिप्लोमेट्स वगैरह या कुछ ऐसे वर्कर्स वो एग्जेम्प्ट हैं इस किस्म के कवानीन से, उनको फॉर्म भी फिल करने की ज़रूरत नहीं होती और जो है वो सेल्फ आइसोलेट होने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो वो जब आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पूरी उसकी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। बाहर जाने के लिए वही असूल बार बार बताए जा रहे हैं कि 2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए और एक दूसरे के दरमियान फासला जो है वो 2 मीटर का होना चाहिए, 2 मीटर का
और जो है वो आपने मास्क इस्तेमाल करना है। आपने गैर ज़रूरी तौर पर चीज़ों को छूना नहीं है। आपने गैर ज़रूरी तौर पर अपने हाथों को जो है वो अपने चेहरे को नहीं लगाना है। आपने शाउट नहीं करना, चिल्लाना नहीं है जहाँ पे लोग इकट्ठे हों। आपने खांसी करनी है अगर या आपको छींक आ जाती है तो आप बजाय इसके कि हाथ से रोकें, आप अपने चेहरे को जो है वो इस तरह कवर कर सकते हैं। और दूसरे लोग अगर आप आ रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उनके आमने सामने ना आ जाएं। अगर वो साइड पे चल रहे हैं तो आप दूसरी साइड पे हो जाएं। और अगर कोई आपको देखकर दूसरी साइड पे हो जाता है तो मुंह ना बनाए, क्योंकि यही इस वक्त असूल है जो बरतानिया में चल रहा है। इसके साथ साथ आप सिंगिंग नहीं कर सकते, शाउटिंग नहीं कर सकते। तो ये कुछ बुनियादी जरूरी जो चीज़ें हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप ट्रैवलिंग आपके लिए सेफ हो सकेगी। दूसरी सूरत में अगर आप लॉकडाउन को तोड़ते हैं और आप ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहां आपको नहीं होना चाहिए, या आप पुलिस को कोई वजह नहीं बता सकते कि आप उधर क्यों हैं, या आप कोई भी ऐसा कानून तोड़ते हैं जो कानून मैंने बताए फेस मास्क का हवाले से और जॉब के हवाले से। अब अगर आप जॉब पे नहीं जा रहे, अगर आप हॉस्पिटल नहीं जा रहे, अगर आप शॉपिंग के लिए नहीं जा रहे, अगर आप बबलिंग करने वाली फैमिली के घर नहीं जा रहे, तो फिर पुलिस को ये राइट होगा कि वो आपको जुर्माना कर सकती है 200 पाउंड तक। तो तकरीबन कमोबेश इसी तरह के कानून दीगर ममालिक में हैं। अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, और जो है वो ट्रैवलिंग करने से पहले सबसे अहम चीज़ जो है वो अपने ट्रैवल एजेंट को फ़ोन कर लें और सफ़र की मालूमात ले लें कि आप जा भी सकते हैं या नहीं, या आपकी फ़्लाइट है भी या नहीं। बहुत शुक्रिया।